नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और आज इस वक्त आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स टॉक। आज जो मुद्दा लेकर हम पहुंचे हैं वो दरअसल झारखंड की राजनीति से जुड़ा है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर काफी तेज है और ये कहीं ना कहीं दो शख्सियत के बीच में है, जो वर्तमान में माननीय है और एक पूर्व में माननीय है। बात हम कर रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही और वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच जो लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, जिस प्रकार की भाषाएं इस्तेमाल हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सत्यव्रत किन्नर, हमारे सहयोगी। सत्यव्रत जी, जिस प्रकार से लगातार भाषणबाजी चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया पर वॉर चल रहा है, बयानबाजी मीडिया में चल रही है, चाहे वो भानु प्रताप शाही की ओर से हो, इरफान अंसारी की ओर से हो, क्या लगता है इसका स्तर कहाँ जा रहा है? तने सबसे पहले आप देखिए कि ये समस्या सिर्फ झारखंड के राजनीति की नहीं है, ये देश की राजनीति की। आपको पता है कि बिहार में चुनाव होना है, लगातार जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, लगातार लोग प्रचार में लगे हुए हैं। और उस दौरान जो घटना घटी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के जो है वो अभद्र टिप्पणी की जाती है, तो ये समस्या पूरे देश की हो गई है। और अब राजनीति जो है वो सोशल मीडिया के द्वारा कैंपेन किया जा रहा है। मतलब एक समय हुआ करता था कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, वो जनता के बीच जाया करते थे, जनता की समस्याओं को जानते थे, उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाएगा, यानी कि मुद्दों की राजनीति होती थी। अब चूंकि सोशल मीडिया का समय है, वैसे में आसानी से सस्ती लोकप्रियता पाने का एक जो सबसे बड़ा तरीका है वो है सोशल मीडिया। और आप सोशल मीडिया पे जितना अनाप शनाप बोलेंगे, आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच देखे जाएंगे। और कई लोग हैं, ये बोलना भी गलत नहीं है कि लोग इसी तरह के भाषण को पसंद करते हैं। आप देखिए हमारे राज्य में दो युवा नेता हैं, भानु प्रताप शाही जो कि पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में इरफान अंसारी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। देखिए बहस महत्वपूर्ण है, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन जो शब्दों की मर्यादा है ना, वो उसकी गरिमा खत्म ना हो। आप देखिए अब से कुछ घंटे पहले जिस तरह से बयान आया है भानु प्रताप शाही का, उन्होंने इरफान अंसारी पर पलटवार किया है। इरफान अंसारी ने पहले कहा था कि वो अगर पद पर नहीं होते, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री नहीं होते, तो भानु प्रताप शाही को यूपी भेज देते। उन्होंने कहा कि भानु प्रताप, उनके परिवार के जो लोग हैं वो अंग्रेजों के लोग हैं, अंग्रेजों के वंशज हैं, और इन अंग्रेजों को खदेड़ना होगा, ये विदेश के रहने वाले लोग हैं। तो इस पर भानु प्रताप शाही ने भी जो है वो तंज कसा और जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जो इरफान अंसारी के पिताजी हैं फुरकान अंसारी, उन पर तंज कसा कि जब फुरकान अंसारी लुंगी पहनना नहीं सीखे थे, उस वक्त भानु प्रताप शाही के परिवार के जो लोग हैं वो राजनीति में थे, विधायक थे। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी जब गुल्ली डंडा खेलना सीख रहे थे, उस वक्त जो है वो भानु प्रताप शाही जो है वो स्वास्थ्य मंत्री थे। तो आप समझिए कि दोनों युवा नेता हैं और दोनों युवा नेताओं की जो है एक बड़ी लिस्ट है, उनके जो समर्थक हैं उनके लिस्ट है। और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें देखने और सुनने वाले जो लोग होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से बयानबाजी करना, शब्दों की मर्यादा को भूल जाना, राजनीति में किसी के पिता पर टिप्पणी करना, दोनों नेताओं ने किया है। इस तरह की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं अमर्यादा, जो मर्यादा है राजनीति की, उसे पार कर रहा है। और शायद एक मैसेज जो है वो समाज में भी जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि आप पूरे देश की राजनीति की बात करें तो झारखंड का जो राजनीति है वो अलग रहा है। यहाँ आंदोलन से राजनीति की शुरुआत हुई है। यहाँ जो नेता हैं वो लोगों के घर घर जाते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, देश की राजनीति चेंज हो रही है। कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर कर जो है वो नेता बन जाना चाहता है। कोई नेता, आप इरफान अंसारी के देखिए, उनके पास बहुत सारा काम है, रिम्स 2 बनाना है, उनका नहीं, विजन रिम्स है। 2 पे ही बात करेंगे कि जिस प्रकार से भानु प्रताप शाही ने बयान भी दिया कि इनसे रिम्स 1 संभल नहीं रहा है, ये रिम्स 2 बनाने की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं। इस पर इरफान अंसारी का बयान आया। अब रिम्स 2 क्यों ये मुद्दा है, अपने जो है व्यक्तिगत रूप से ये दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, तो ये ट्रेंड जा कहाँ रहा है? देखिए कुछ घंटे पहले भानु प्रताप शाही ने कहा, मैंने ये सवाल उनसे पूछा
कि रिम्स 2 का निर्माण होना है, लगातार विवाद हो रहा है, भाजपा के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। तो भानु प्रताप शाही ने कहा कि रिम्स 1 जो कि संभल नहीं रहा है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा रिम्स 2 बनाने की बात कर रहे हैं और रिम्स 2 के बनाने में करीब 10 साल का वक्त लगेगा, ये भानु प्रताप शाही ने कहा। साथ ही जो एक शब्द कहा उन्होंने कि इन 10 सालों में मरीजों को इलाज कराने क्या फुलकान चचा के घर पे जाना होगा। आप समझिए कि किस तरह का जो है वो बात की जा रही है। मीडिया सवाल पूछता है, मीडिया आपसे जवाब जानना चाहता है, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि देखिए जो एक्सट्रीम मीडिया है, यानी कि जो रिकॉग्नाइज जो प्रतिष्ठित मीडिया घराने हैं, वो इस तरह के जो जवाब होते हैं या नेताओं के द्वारा जो इस तरह की टिप्पणियां होती हैं उसे चलाने से बचता है। लेकिन सोशल मीडिया का कोई दायरा नहीं है। आप सोशल मीडिया पे ज़्यादातर उन चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। और जाहिर सी बात है कि आजकल लोग जो है वो अभद्र चीज़, जो वल्गर चीज़ होता है, वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखते हैं। और मैंने आपको कहा कि दोनों नेता चूंकि युवा हैं और उनके साथ एक युवाओं की बड़ी टोली है, माने उन्हें चाहने वाले, उनके जो समर्थक हैं, उन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वैसे में इन नेताओं के द्वारा जब भी कोई टिप्पणी की जाती है, खासकर सोशल मीडिया पर, आप देखिए कि उस सोशल मीडिया पर उस जो है वो कमेंट में जो है वो लगातार जो उनके समर्थक हैं वो इन्हें गाली दे रहे हैं, जो इनके समर्थक हैं वो इन्हें गाली दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ झारखंड, देश भर में इन दिनों जो राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, जो सभ्य लोग हैं जो देश के, वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हमारे जो नेता हैं वो क्या चाहते हैं। कई तरह के मुद्दे हैं, आप देखिए बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, लोगों की सुरक्षा जो है वो मुद्दा है। आज भी लोगों को मामूली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। आप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है। मामूली बीमारी, अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार या आपका पेट जो है वो दर्द होता है, पेट गड़बड़ा जा रहा है, तो वैसे इलाज के लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। तो सवाल यही है कि जिन जनप्रतिनिधियों को लोग जिता कर भेजते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, तो वैसे लोग उन जनप्रतिनिधियों से यह उम्मीद करते हैं कि वो मुद्दों की राजनीति करें, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करें, न कि इस तरह के जो मर्यादा है उसे पार कर कर एक नई सियासत करने की जो परिपाटी अपने शुरू। हाँ सनी, आपने बात की सोशल मीडिया की। दोनों ही नेता सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चाहे भानु प्रताप शाही की बात करें, चाहे मंत्री इरफान अंसारी की बात करें। चलिए समझ सकते हैं कि भानु प्रताप शाही क्योंकि फिलहाल सत्ता में नहीं है, या यूँ कहें कि चुनाव हार गए थे। लेकिन मंत्री इरफान अंसारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो मरीज रहते हैं, चाहे राज्य के लोग रहते हैं, उन पर नज़र टिकाए बैठे रहते हैं कि एक संविधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेगा। चाहे जो बातें हो रही है, रिम्स की बदहाली की बातें होती हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो मनमानी की बातें होती है, उस पर कड़ाई करेगा। लेकिन इन चीज़ों के हटकर इरफान अंसारी जो हैं इन छोटे छोटे विवादों में लगातार फंसते रहते हैं, ना सिर्फ भानु प्रताप शाही बल्कि और भी अन्य लोगों के साथ बयानबाजी में। तो क्या लगता है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्री को और बेहतर तरीके से संभालनी चाहिए और इन जो है छोटे मोटे राजनीतिक विवादों से बचना चाहिए? देखिए तनय, मोबाइल, टीवी, अखबार, मैगजीन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका लोग दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो इस मोबाइल से, टीवी से अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं, यानी कि उनके लिए यह साधन जो है वो मनोरंजन का साधन है। दूसरा वो लोग हैं जो कि सूचना जो है वो जानना चाहते हैं कि देश दुनिया में क्या कुछ घटनाएं घट रही हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या घटनाक्रम हो रहा है। तो एक सूचना का साधन है और दूसरा मनोरंजन का साधन है। तो आप देखिए कि जब कोई सभ्य नागरिक जो इस देश में वोट देने का अधिकार रखता है, मुश्किलों से लंबे लाइन में कतार में खड़े होकर मतदान केंद्र पहुंचता है, अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, वैसे आम लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके नेता हैं, वो अगर अपने एक्स हैंडल पर, फेसबुक पर
या अखबारों के द्वारा, टीवी मीडिया, मुझ जैसे पत्रकारों के माध्यम से अपने अपने बैनर में जो हम लिखते हैं, अपने टीवी अखबार में जो दिखाते हैं कि वो नेता क्या कर रहे हैं। पब्लिक ने तो वोट दे दिया, अपने दायित्वों का निर्वाह कर दिया, अब बारी नेताओं की है, तो वो नेता उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं लोगों के बेहतरी के लिए। तो एक वो लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो कि इसी तरह के अमर्यादित चीज़ों को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिनके लिए यह साधन जो है वो मनोरंजन का साधन होता है। तो दो तरह के लोग हैं और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा विभाग है। भानु प्रताप शाही को भी मौका मिला, उन्होंने भी अपने स्तर से जो काम है वो किया। अब चूंकि यह मौका इरफान अंसारी को मिला है, तो मुझे लगता है कि इस ओर ज़्यादा कॉन्स्टेंट माने ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप इस तरह के अनर्गल बयानबाजी में, आरोप प्रत्यारोप में अगर व्यस्त रहेंगे, तो आपकी जो ऊर्जा है, जो आप स्वास्थ्य विभाग में लगा सकते हैं, मरीजों की सेवा में लगा सकते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी थोड़ा समय बचा है जो आप बयानबाजी में खर्च कर रहे हैं, अगर आप इसे अपने काम में लगाएं तो जनता भी खुश होगी, अगले बार फिर चुनाव आएगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, आप देखिए कि मैंने आपको कहा ना, स्वास्थ्य विभाग महत्वपूर्ण विभाग होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इरफान अंसारी जी को स्वास्थ्य विभाग इसलिए दिया कि इरफान अंसारी जी में एक चीज़ है कि वो मेहनती हैं। आप देखेंगे दूसरे नेताओं की तरह आराम करना मैंने देखा है कि नहीं है। वो कभी आपको जामताड़ा में दिखेंगे। अभी देखिए बिहार में जो वोटर अधिकार रैली चल रहा था, लगातार अपने जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके साथ वो कभी बिहार में रह रहे थे। आप देखेंगे दिल्ली चले जाएंगे, हाल के दिनों में अपने राज्य में जो घटना घटी, जो दुखद घटना हुई, चाहे दिसम शिबू सोरेन का मृत्यु हो, रामदास सोरेन जी का मृत्यु हो, उस दौरान भी आप देखेंगे कि बड़ा एक्टिव रहे हैं वो। मतलब तुरंत लोगों को कैसे बेहतर इलाज मिल जाए, कैसे व्यवस्थाएं मिल जाए, उस ओर लगातार वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है, या फिर झारखंड के आम लोगों को लगता है कि इरफान अंसारी में वो ऊर्जा है, तो शायद उस ऊर्जा को उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। और इस तरह के, और खासकर आप युवा हैं, आप किसी के पिता के बारे में बोल रहे हैं कि उसके बाप की क्या औकात है, वो बोल रहा है कि आप जो है वो मुगलों के हैं, आप बांग्लादेश से आए हैं, तो इस तरह के बयान से खासकर नेताओं को बचना चाहिए। और इरफान अंसारी की बात करें, भानु प्रताप शाही की बात करें, या सारठ के पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, आपको याद होगा रणधीर सिंह, इनकी अगर बात करें तो इन लोगों का राजनीति जो है वो थोड़ा हट कर है। मतलब आज के युवाओं को जो पसंद आता है सोशल मीडिया पर इसी तरह से बयानों में बने आरोप, रहना। हाँ, बयानों में बने रहना। आप देखिए कि विधानसभा में भी इस तरह की तस्वीरें पहले देखने को मिली है कि कैसे रणधीर सिंह जो है वो इरफान अंसारी पर जो है वो तंज करते थे, जो है। तो इस तरह की राजनीति हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मर्यादा रहना चाहिए। बयानबाजी हो, एक दूसरे पर आप स्तर नीचे कटाक्ष नहीं करें, जाना चाहिए। लेकिन परिवार को बीच में ना लाएं। आप जैसे बिल्कुल। देखिए आज जिस तरह से हुआ कि वो बोल रहे हैं इरफान अंसारी भानु प्रताप शाही को कि उनके बाप का औकात है, भानु प्रताप शाही बोल रहे हैं कि उनके पिताजी फुलकान चाचा जब लुंगी नहीं पहनते थे तब मेरे घर के। तो परिवार के लोगों को इसमें ना लाया जाए। आप राजनीति कीजिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, एक दूसरे के अगर प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के साथ अगर प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो सामने से होना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य, खासकर जो माता जी हैं, पिताजी हैं, इनको नहीं लाना चाहिए। तो ये अब थोड़ी सस्ती लोकप्रियता पाने का एक साधन हो गया है। और आम लोगों से भी आग्रह है कि इस तरह के चीज़ों को आप इग्नोर करें। अगर आप यही सीखेंगे, आपके आने वाले पीढ़ी जो है, बच्चे हैं, वो भी इस तरह के राजनीति को सीखेंगे। और सोशल मीडिया पे कई और जानकारियां हैं जिसे आप लें। इस तरह के अमर्यादित भाषणों को देखना, सुनना, उसे फॉरवर्ड करना, उसे शेयर करना, शायद ये भी इन नेताओं का जो हौसला है वो बढ़ाता है। नेताओं को क्या लगता है, जो नेताओं को लोग पसंद कर रहे हैं पसंद हम कर रहे वैसी हैं। बातें करें। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार बीते दिनों दो नेताओं के बीच, झारखंड के एक स्वास्थ्य मंत्री और एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं स्तर जो है निम्न होता जा रहा है। और अब देखना होगा ये आगे कहाँ तक जाता है, क्योंकि दोनों ही नेताओं को जो है भाषा की मर्यादा रखने की ज़रूरत है और खुद को जो है लोगों के बीच ज़्यादा ले जाएं और अपने अपने कार्यों का निर्वहन करें, इसकी ज़रूरत है। फिलहाल हम इजाज़त लेते हैं रिपोर्टर्स टॉक में। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।